स्वागत है, अभिनंदन है राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का, विशेषकर एमए फाइनल के विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जानेंगे। वैसे तो सभी नागरिकों को, भारत के जो भी नागरिक हैं, उन्हें अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानना चाहिए, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एमए फाइनल के 9th पेपर मानवाधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, और बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को भी इसे जानना जरूरी है। और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता देने एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु मूल अधिकार प्रदान किए गए, जो राज्य द्वारा संरक्षित हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ तो सर्वप्रथम भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया। उसी क्रम में मूल अधिकार प्रदान किए गए। कोई व्यक्ति, राज्य या संस्था यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती है तो वह व्यक्ति राज्य की शरण में जा सकता है और राज्य उसके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, उसके लिए वो बाध्य है। संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल किया गया है। ये तत्व वैधानिक न होकर नैतिक स्वरूप रखते हैं। नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वह न केवल भारत के नागरिकों की सुरक्षा को देखेंगे, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करेंगे। नागरिकों की शिक्षा से संबंधित, उनकी आजीविका को प्राप्त करने से संबंधित, उनके जो भी सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरत है, उनके मनोरंजन से संबंधित, वह सभी कार्य राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। यह जो तत्व है वो नैतिक है, अर्थात यह है कि राज्य का नैतिक कर्तव्य, यह राज्य के ऊपर बाध्यकारी शक्ति नहीं है कि राज्य को ये सब करना ही है। राज्य का नैतिक कर्तव्य है। यदि राज्य ये सारे कार्य करता है तो उसका स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व में दिखाई देता है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और भारत अपने देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव कार्य करता रहता है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तथ्यों के निर्बाध क्रियान्वयन हेतु भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। अर्थात यह है कि राज्य द्वारा आपको मूल अधिकार दिए गए हैं जिनको राज्य संरक्षित करता है। राज्य को नीति निर्देशक तथ्यों के लिए निर्देशित किया गया है कि वह नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करेगा। तो नागरिकों के भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं कि वो अपने देश की रक्षा, एकता, अखंडता के लिए कार्य करेंगे। भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। प्रारंभ में हमारे केवल 10 मूल अधिकार थे। तत्पश्चात 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात जो ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये हमारे नैतिक दायित्व हैं। ये इनके ऊपर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके देशभक्ति को बढ़ावा दें और भारत की एकता को बनाए रखने का प्रयास करें। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अर्थात प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। जब एक प्राणी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो दूसरे प्राणी को अपने अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणतः जब माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, तब
एक बच्चे को मानव के रूप में विकसित होने के अपने अधिकार को प्राप्त हो जाता है जब उसके माता पिता अपना कर्तव्य करते हैं। जब एक शिक्षक शिक्षा देने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो एक विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने का अपना अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से पूरे मानव समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। आज लगभग सभी देशों ने अपने संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को वर्णित कर दिया है। अर्थात यह है कि सभी देशों के अंतर्गत जो नागरिक हैं उन्हें अपने मूल कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। नागरिकों द्वारा विश्व शांति एवं विकास के लिए निम्न कर्तव्यों को पालन किया जाना अनिवार्य है। पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है हमें संविधान का पालन करना चाहिए। अर्थात यह है कि संविधान के अंतर्गत जो भी नियम कानून हैं उन सभी का हमें अपने हृदय से पालन करना चाहिए। उसके आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो भी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और जो भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं का हमें आदर करना चाहिए। अपने राष्ट्रीय ध्वज का हमें आदर करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। हमारा जो दूसरा कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। हमें स्वतंत्रता दिलाने हेतु बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने असहनीय कष्टों को सहा है, राष्ट्रीय आंदोलनों को चलाया है। उसके बाद हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो हमें उनके बलिदान को याद रखना चाहिए, उनके कष्टों को भी अपने जहन में रखना चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो भी उच्च आदर्शों को उन्होंने स्थापित किया था उन्हें अपने हृदय में हमें संजोए रखना चाहिए। हमारा तीसरा जो कर्तव्य है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता संप्रभुता को आँच आए, एकता को खतरा हो, अखंडता को खतरा हो। हमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चौथा जो हमारा कर्तव्य है वो है हमारे देश की रक्षा करें और हम राष्ट्र की सेवा करें। हम सेना के अंदर किसी भी सेना के अंतर्गत जाकर हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने किसी भी कर्तव्य के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा हम अपने राष्ट्र की सेवा अवश्य ही करें। चाहे आप शिक्षक बन के करें, चाहे आप दुकानदार बन के करें, ईमानदारी से हम अपने देश के नागरिकों के प्रति का जो कर्तव्य है हम उसका निर्वहन करें तो हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। पांचवा जो हमारा कर्तव्य है वो है भाईचारे की भावना का विकास करें। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित भेदभाव है उससे परे रहें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हों, यानी भाईचारे की भावना का प्रचार करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरीके की जो भी दुर्भावना जो है उससे हम दूर रहें। धर्म, भाषा के आधार पर जो भी भेदभाव हमारे देश में फैलाया जाता है उसको भी हम दूर करने का प्रयास करें, हम उससे दूर रहें। महिलाओं का सम्मान करें। उसके बाद जो हमारा छठा नंबर का कर्तव्य है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं को महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। हमारी गौरवशाली जो परंपराएं वो हैं कि हमें अपने बुजुर्गों को आदर सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है, उनका अनादर नहीं करना है। तो हमारी इस परंपरा का महत्व समझें और हम इसका निर्वहन करें। हमारी जो भी संस्कृति है हमारे देश की, उस संस्कृति का भी हम आदर करें।
हमारे जिस तरीके की भी संस्कृति है, हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, देवताओं को महत्व दिया जाता है, हमारे उन सब जो भी हमारी परंपराएं, जो भी हमारी संस्कृति है, हम उसका आदर करें। सातवां जो हमारा कर्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हमारा जो पर्यावरण है, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। उसके अंतर्गत आने वाले वन, झील, नदी, वन्य जीव, उन सभी के महत्व को समझें और उनकी रक्षा करें। हमारे वन के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो हम कम से कम पेड़ों को काटें, उनकी रक्षा करें। झीलों का ध्यान रखें। नदियों के अंतर्गत हम गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इनसे हमें पानी प्राप्त होता है, और पानी जितना शुद्ध होगा हमारे स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम इन नदियों की रक्षा करें, उनके अंतर्गत गंदगी ना फैलाएं। वन्य जीव, हम अपने वन्य जीवों की रक्षा करें। मेरा ऐसा मानता है कि जो भी जन्म लेता है और बढ़ता है, जो भी, उस सभी के अंतर्गत एक आत्मा होती है, चाहे वो हमें दिखाई ना दे। पेड़ भी हमारे एक तरीके से जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और बाद में वो ख़त्म होते हैं, तो उन सभी के अंतर्गत एक कहीं ना कहीं एक आत्मा होती है। तो हम उसके प्रति दया भाव अपनी बनाए रखें। आठवां जो हमारा कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। कि हम अपने वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको मानवतावाद हेतु प्रयोग करें। जितने भी हमारे आविष्कार हों, उनका जो उद्देश्य होना चाहिए वो मानव कल्याण होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए, ना कि ऐसा आविष्कार होना चाहिए कि जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान पहुँचे या हमारे समाज का विध्वंस हो। तो हमारे जितने भी वैज्ञानिक जो आविष्कार होने चाहिए वो समाज कल्याण हेतु होने चाहिए, और हमें हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जितना भी हमारे अंदर ज्ञान है उसमें हमेशा हम सुधार करते रहें। इस तरीके का हमारे अंदर भावना का विकास होना चाहिए। नवा जो हमारा कर्तव्य है वो है सार्वजनिक जो संपत्ति है हम उसको सुरक्षित रखें और हिंसा की भावना से दूर रहें। रेलवे हमारी सामाजिक संस्कृति है। हमारे भारत के अंदर बहुत सुंदर सुंदर इमारतें हैं, ऐसी स्मृति चिन्ह हैं कि जो हमारे देश के गौरव को बढ़ाते हैं। उन सभी हमें चिन्हों का, हमारे इमारतों के हमें सुरक्षित रखना चाहिए उनको हमें, और हिंसा से दूर रहना चाहिए। कि ऐसा माना जाता है कि जब यूरोप के अंदर या पश्चिम के अंदर वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, तब हमारे भारत के अंदर पत्थरों में प्राण फूके जा रहे थे। तो बहुत आत्मीयता के साथ हमारे देश के नागरिकों ने, कारीगरों ने हमारे देश के इन स्मृति चिन्हों का, इन स्मारकों का निर्माण किया है, तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। 10वां जो हमारा है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो अपने इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमें अपना विकास करना चाहिए कि कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, चाहे व्यवसायी बनता है, कोई भी वो कार्य करे उस कार्य को उसे पूर्ण निष्ठा के साथ ईमानदारी से करना चाहिए, और नागरिकता, मानवता या देश की सेवा हेतु करना चाहिए। उसको अपना तो विकास करना ही चाहिए, लेकिन हमारा जो भी कार्य है वो हमारा देश हित में होना चाहिए। और सामूहिक जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे खेल हैं हमारे, तो हम खेल जब खेलते हैं, हम जीतते हैं, तो हमारे देश का नाम रोशन होता है, हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि होती है। तो हमें इस हेतु भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जो भी कार्य हो, उस कार्य से हमारा जो देश है वो नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके, नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां जो हमारा कर्तव्य है वो है कि यदि आप माता पिता हैं या संरक्षक हैं बच्चों के, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है, उन सभी बच्चों को शिक्षा जरूर प्रदान करें। आप शिक्षा प्रदान करने का अवसर उन्हें जरूर दें, ताकि वो अपना आजीविका प्राप्त कर सकें, अपना सर्वांगीण विकास कर सकें।
उपरोक्त वर्णित मूल कर्तव्यों पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह अर्थात यह है कि यदि आप अपने इन कर्तव्यों को नहीं करते हैं तो राज्य आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आपका केवल ये नैतिक दायित्व है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्तव्यों का अपने संपूर्ण जीवन में हमेशा पालन करते रहें, जिससे हमारा खुद का भी विकास होगा, खुद की भी रक्षा होगी और देश का भी विकास होगा, देश की भी रक्षा होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।